तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ये हाउ की बातों को सुनने के बाद में जो जी झोंग होता है वो ये हाउ की तरफ घूरते हुए जो है वो देखने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो जियाओ जिंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो है वो बोलता है कि जो भी इस चीज़ के पीछे मास्टर माइंड था मैं उसे एक्सपोज करूंगा, मैं उसके यहाँ पर जो रेपुटेशन और जो उसकी फैमिली है उसे पूरी तरह से बर्बाद और ख़त्म जो है वो कर दूंगा। और अब जियाओ जिंग की इस बात को सुनने के बाद में जो जी जोंग होता है वो हंसते हुए जो जियाओ जिंग होता है उसे बोलता है कि लॉर्ड जियाओ जिंग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे ऊपर शक जो है वो कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो बोलता है कि इस मैटर के अंदर एक फादर और एक बेटा जो है वो यहाँ पर बेफालतू के मारा गया, तो इसीलिए इस काम को करने वाले पर्सन को बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं किया जा सकता। मैं जानता हूँ कि इस काम को करने वाला पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है और खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो छुपा रहा है, लेकिन एक विलन चाहे कितना भी ज़्यादा चालाक क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा के लिए खुद को छुपा कर जो है वो नहीं रख सकता। एक ना एक दिन वो फाइनली सामने आ ही जाएगा। और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनने के बाद में जी जोंग जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए जो जियाओ सिंह होता है उसे बोलता है कि वो क्या सच में, तो फिर ठीक है, मुझे भी उस दिन का इंतजार जो है वो रहेगा जिस टाइम पर इस प्लान का जो मास्टरमाइंड था वो आगे चलकर आएगा। और वे लोग इस तरह से वहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि आकर वहाँ पर बोलती है कि आप तीनों लोग जो है वो प्लीज़ मेरी बात को सुने। जो एम्प्रेस है उसने मुझे यहाँ पर भेजा है और वो एम्प्रेस ने यहाँ पर आप तीनों को कमांड जो है वो दी है कि आप तीनों जो है वो जल्दी से जो नाइट ऑर्चर्ड पैलेस है वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि जो एम्प्रेस है वो आपसे मिलना चाहती है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तीनों जो है वो टाइम से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और अब उस लड़की की इस बात को सुनते के साथ ही जो सी जोंग होता है वो बोलता है कि ठीक है, चूंकि एम्प्रेस जो है वो बुला रही है तो चलो फिर इस मैटर को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और सीधे जो एम्प्रेस है उसके पास में जो है वो चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जी जोंग जो होता है वो वहाँ पर वो आग जैसा बीस्ट जो होता है उसे वापस से अपनी बॉडी के अंदर रख लेता है। और अब अपने बीस्ट को रखने के बाद में जो जी जोंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जियाओ जिंग जो होता है उसे अभी भी जो जी जोंग होता है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ रहा होता है। जिसके बाद में अब जो जियाओ जिंग होता है वो युन का जो फादर होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए जो हाई प्रीस्ट ही होती है उससे बोलता है कि लॉर्ड रावण, क्या आप प्लीज़ किसी पर्सन का इंतज़ाम जो है वो करा सकते हो जो कि मैनेजर युन जो है वो उसका यहाँ पर जो अंतिम संस्कार है वो करा सके। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उसमें मैनेजर यून जो है वो बस एक मोहरा जो है वो बनाए गए थे, इनका यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इन्हें मरने के बाद में कम से कम बेचारे को शांति तो मिल सके। जो सुनते के साथ ही जो हाई प्रीस्ट ही होती है उससे बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये मैटर जो है वो बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि इसने यहाँ पर रॉयल पैलेस के पर्सन को पब्लिकली मारने की कोशिश जो है वो की थी और ये मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए इस पर्सन की डेड बॉडी के साथ में क्या होना है इस चीज़ को केवल एम्प्रेस ही डिसाइड जो है वो करेगी, इस चीज़ में हम लोग जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जियाओ सिंह, मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ। इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम इस चीज़ को समझ चुके होगे कि जो चीज़ होंगे उसका राक्षसा गेट के साथ में पक्का कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है। इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर जो चीज़ होंगे उसका राक्षसा गेट के साथ में क्या रिलेशनशिप जो है वो हो सकता है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो उसे बोलता है कि अगर मैं गलत गेस जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि जो जी जोंग है वो पक्का जो राक्षसा गेट है उसका प्रेसिडेंट होगा। जो सुनते के साथ ही जो हाई प्रीस्ट ही होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ होंगे उसे राक्षसा गेट के अंदर इतनी बड़ी पोजीशन जो है वो मिली होगी, जहाँ तक मेरा अंदाजा है शायद वो उनके साथ में मिलकर काम कर रहा है। और अब हाई प्रीस्ट ही जो होती है उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इंपेरल सिटी का जो नाइट ऑर्चर्ड पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो एम्प्रेस के सामने जो है वो आ चुके होते हैं और एम्प्रेस के सामने आने के बाद में उसे ग्रीट करते हैं। और अब जो एम्प्रेस होती है वो हाई प्रीस्ट ही जो होती है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि मुझे यहाँ पर सब कुछ जो है वो पता चल चुका है कि जो गोस्ट अम्ब्रेला मैडम और जो मैनेजर यून था वो दोनों जो है वो मारे जा चुके हैं और ये जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे गोस्ट अम्ब्रेला मैडम जो है उसका हाथ था। लेकिन मैं तुम लोगों से एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या जो मैनेजर यून था उसने मरने से पहले कुछ रिवील किया। जो सुनते के साथ ही हाई प्रीस्ट ही जो होती है वो एम्प्रेस को बताती है कि नहीं, और मेजेस्टी जो मैनेजर यून है उनसे हमें कोई भी नया क्लू जो है वो प्राप्त नहीं हुआ कि असल में इसके पीछे आखिर मास्टरमाइंड कौन था। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो बोलती है कि ठीक है, चूंकि चीज़ें जो है वो यहाँ तक आ चुकी है तो चलो अब जो यून फैमिली का ये केस है इसे क्लोज करने का टाइम जो है वो आ चुका है। और वहीं जियाओ सिंह, अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम यहाँ पर जो ये अंडरकवर गोस्ट अम्ब्रेला मैडम थी इसे अनकवर करने में कामयाब रहे, तुम्हारे कारण जो राक्षसा गेट का प्लान था वो सामने आया और मास्टरमाइंड का पता लगा है। सच में अचीवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसीलिए तुम्हें इस चीज़ के लिए रिवॉर्ड तो ज़रूर दिया जाएगा और मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए जो रिवॉर्ड है वो तैयार कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ये रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद जो है वो आएगा। और अब एम्प्रेस के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो जियाओ सिंह के पास में लेकर सामान जो है वो आ जाती है
और अब हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस होती है उसने वहाँ पर जियाओ जिंग को टोटल 2 रिवॉर्ड जो है वो दिए होते हैं, जिनमें से एक तो बुक होती है और वहीं दूसरा कुछ मटेरियल सा होता है। और अब उन दोनों रिवॉर्ड को देखने के बाद में जो सी सॉन्ग होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो थंडर क्लैप बीस्ट बॉम्ब है और वहीं दूसरा नीदर थंडर गोंदरमा है। और ये दोनों ही चीज़ जो है वो ऐसी होती है जो कि थंडर एलिमेंट वाले जो बीस्ट होते हैं उनकी पावर को बहुत ही ज़्यादा जो है वो बढ़ा देती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बढ़िया हॉर्स जो होता है अगर उसे एक बढ़िया सैडल जो है वो दे दी जाए तो उससे उसकी स्पीड जो होती है वो और ज़्यादा इंक्रीज जो है वो हो जाती है। और यहाँ पर जियाओ चिंग पहले से ही टैलेंटेड है, उसे इस प्रकार के रिवॉर्ड का मतलब मिलने का मतलब है कि वो पूरी तरह से एक मोस्टर बन जाएगा। और अब जी सॉन्ग के इतना सोचते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो उन लोगों से बोलती है कि ठीक है मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो थक चुकी हूँ, तो इसीलिए अब तुम लोग भी जो है वो यहाँ से जाकर आराम जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वे तीनों भी ओके बोल देते हैं, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जी जोंग का जो पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो जी जोंग होता है उसे किसी की कॉल जो होती है वो आने लगती है और उस कॉल को उठाते हुए जो जी जोंग होता है वो बोलता है कि क्या बात है, 1 मिलियन बर्ड एकेडमी की जो हेड है वो मुझे कॉल कर रही है, बताइए डीन आखिर मैं आपकी क्या मदद जो है वो कर सकता हूँ। और अब जी जोंग के इतना बोलते के साथ ही जो डीन होती है वो जी जोंग से बोलती है कि लॉर्ड जी जोंग मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पिछले 2 दिनों से आपका जो बेटा है वो बिल्कुल भी क्लास जो है वो नहीं ले रहा, तो क्या वो बीमार है। जो सुनते के साथ ही जी जोंग जो होता है वो हंसते हुए जो डीन होती है उसे बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरा बेटा जो है वो बीमार नहीं है, असल में जो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है वो जल्दी ही आने वाला है, तो इसीलिए मेरा बेटा जो है वो असल में इस टाइम पर स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो डीन होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, चलो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अगर आप उसे पर्सनली ट्रेन जो है वो कर रहे हो तो। जो सुनते के साथ ही अब जी जोंग जो होता है वो भी कॉल को कट कर देता है और कॉल को कट करने के बाद में हम देखते हैं कि वो एक रूम के अंदर आ जाता है। और अब जैसे ही जी जोंग रूम के अंदर आता है तो हम देखते हैं कि जो जी वियान होता है वो अपने बेड के ऊपर जो है वो लेटा हुआ होता है। जो देखते के साथ ही अब जी जोंग जो होता है वो आकर जी वियान का जो कंबल होता है वो उतार देता है, लेकिन जैसे ही वो उसके कंबल को उतारता है तो हम देखते हैं कि जी वियान की हालत बहुत ख़राब होती है और वो डर के मारे काँप रहा होता है। और अब जो जी वियान होता है वो घबराते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर मुझे बहुत ही ज़्यादा डर जो है वो लग रहा है, क्या आपको लगता है कि जो जियाओ जिंग है वो सच्चाई का पता जो है वो लगा लेगा, अगर उसने सच्चाई का पता लगा लिया तो मेरा क्या होगा। जो सुनते के साथ ही जो जी जोंग होता है वो जी वियान से बोलता है कि वियान तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक ये तुम्हारा फादर है तुम्हें मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही जी वियान जो होता है वो घबराते हुए जो जी जोंग होता है उसे हक कर लेता है। लेकिन अब जी वियान की ऐसी हरकत को देखने के बाद में जो जी जोंग होता है वो घूरते हुए जी वियान को देखने लगता है और जी वियान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जी वियान जो है वो इतना ज़्यादा डरपोक होगा। इसके ऐसे डरपोक पेरेंट्स को देखने के बाद में मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या सच में ये मेरा बेटा होने के लायक है। और इतना सोचकर जी जोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि कितना अच्छा होता कि इन दोनों के बजाय अगर जियाओ सिंह जो है वो इकलौता मेरा बेटा होता है। अगर जियाओ सिंह मेरा बेटा होता तो यहाँ पर मुझे बेफालतू की इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है उनका सामना करना नहीं पड़ता और सब कुछ बहुत ही स्मूथली हो जाता। और अब जी सॉन्ग के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।